कहानी की शुरुआत में हम एक फौजी से मिलते हैं जिसका नाम है कैमरन, जिसका सपना है रिटायरमेंट के बाद अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहना। कैमरन अपनी वाइफ से एक क्लब में मिलता है जो फिलहाल प्रेग्नेंट है, यानी कि जल्द ही कैमरन बाप बनने वाला है। वही उस क्लब में कुछ गुंडे कैमरन की वाइफ को बुरी नजरों से देख रहे होते हैं, जिस पर कैमरन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे लड़ाई करने से मना करती है। लेकिन जब पार्टी करने के बाद कैमरन अपनी वाइफ के साथ घर जा रहा होता है, तभी वही गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और उसे लड़ने के लिए उकसाते हैं। कैमरन झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो गुंडे बेवजह उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। कैमरन ने बस अपना बचाव किया, लेकिन गलती से गुंडों का लीडर उसके हाथों मारा गया, जिसके बाद कैमरन के वकील ने उसे सलाह दिया कि कोर्ट में उसे अपना जुर्म मान लेना चाहिए ताकि उसकी सजा कम हो सके। कैमरन को लगा कि शायद 1 साल में वो बाहर आ जाएगा, लेकिन जज का फैसला उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ा था। एक फौजी होने के बावजूद उसे पूरे 7 साल की जेल होती है। जेल की उन सलाखों के पीछे साल दर साल बीतते गए। उसकी पत्नी और उसकी बेटी, जिसे उसने कभी गोद में नहीं लिया था, वही उसके जीने की वजह बने रहे। सलाखों के पीछे कैमरन अपनी बेटी की फोटो देखकर और उसे बड़े होते देख खुश रहा करता था और खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता। ऐसे ही कैमरन ने कई साल जेल में अपनी सजा काटी और फिर आया वो दिन जब कैमरन को रिहा किया गया। इत्तेफाक से उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। घर पहुंचने की जल्दी में वो उस प्लेन पर सवार हो गया जो खतरनाक कैदियों से भरा हुआ था, जिन्हें इस जेल से मैक्सिम सिक्योरिटी वाली सेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन कैमरन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस प्लेन में एक से बढ़कर एक दरिंदे मौजूद हैं। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद हमने देखा कि ग्रेशम नाम के कैदी ने अपने हाथ की खाल में एक पिन घुसा रखी थी। उसने उस पिन का इस्तेमाल करके अपनी हथकड़ियां खोल ली। दूसरी तरफ पिनबॉल नाम के एक दूसरे कैदी ने अपने मुंह से धागा खींचना शुरू किया और अंदर से एक छोटी सी थैली निकली जिसमें एक माचिस की तिली और पेट्रोल की छोटी डिब्बी थी। कैमरन भी उसके बगल में ही बैठा था, जिसे पिनबॉल ने चुपचाप बैठे रहने को कहा। इसके बाद ग्रेशम ने उसे इशारा किया। इशारा पाते ही उसने वो पेट्रोल की डिब्बी खोलकर अपने साथ बैठे कैदी पर डाल दिया और माचिस की तिली भी जलाकर उस पर फेंक दी। आग लगने से सारे पुलिस ऑफिसर घबरा गए और उनका ध्यान भटक गया। मौका देखकर पिनबॉल ने सेल की चाबियां चुरा ली और जल्दी से चाबी का इस्तेमाल करके गेट खोल दिया। उस लोहे के पिंजरे से एक खतरनाक कैदी जॉन बाहर आया और उसने अपनी हथकड़ियों का इस्तेमाल करके गार्ड को तो ठिकाने ही लगा दिया। गार्ड्स ने भी कैदियों को काबू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मौका देखकर ग्रेशम भी बाहर निकला और जल्दी से गार्ड पर हमला करके जहाज के कैबिनेट तक पहुंच गया। पायलट ने अपनी बंदूक से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और ग्रेशम के हाथों मारा गया। उसकी बंदूक लेकर वो कैप्टन के पास पहुंचा और उसकी कनपट्टी पर रखकर कहा कि वो ये रिपोर्ट करे कि मौसम में गड़बड़ी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है, ताकि जमीन पर किसी को प्लेन में क्या चल रहा है कुछ पता ना चले। अब क्योंकि पूरे जहाज में सिर्फ ग्रेशम के पास बंदूक थी, तो उसने जल्द ही जहाज को हाईजैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया और सभी गार्ड्स को पकड़कर कैदियों की जगह बंद कर दिया गया। इसके बाद ग्रेशम ने सभी कैदियों की हथकड़ियां खोलने का ऑर्डर दिया, लेकिन हथकड़ी खुलते ही एक कैदी ने अपनी छुपाई हुई बंदूक निकाली और ग्रेशम के खास आदमी को बंदी बना लिया। दरअसल ये आदमी एक अंडरकवर पुलिस वाला था जो कैदी बनके उन सबके बीच मौजूद था। कैमरन ने उसे समझाने की कोशिश भी की, भाई ठंडे दिमाग से काम ले, कोई फायदा नहीं है, तू अकेले सारे कैदियों से थोड़ी लड़ सकता है। लेकिन फिर भी वो नहीं माना और बदकिस्मती से ग्रेशम के हाथों मारा गया। अब कैमरन सोच में पड़ गया कि आखिर वो इस जहाज से जिंदा बाहर कैसे निकल पाएगा। इसके बाद ग्रेशम के कहने पर हवाई जहाज को एक दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में उतारा गया, जहां गार्ड्स के बदले एक बहुत बड़े गैंगस्टर के बेटे को अपने साथ ले लिया गया। साथ ही उन्होंने एक और बूढ़े कैदी को अपने साथ ले लिया जो प्लेन उड़ाना जानता था। उसने जल्द ही जहाज के कैप्टन की जगह संभाल ली और प्लेन का रेडियो ट्रांसपोर्टर भी बाहर फेंक दिया ताकि उनका एयरलाइन वालों से कोई कनेक्शन ही ना रहे। ग्रेशम जहां भी जाता था मानो दहशत उसके साथ चलती थी। उसने एयरलाइन पर मौजूद एक गार्ड को गोली मार दी और जेल में भी एक बम लगा दिया था, जिसके फटने पर कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद उनका जहाज फिर से उड़ चला और सभी कैदी काफी खुश थे, सिवाय कैमरन को छोड़ के, क्योंकि कई साल सजा काटने के बाद वो बस अपने परिवार से मिलना चाहता था। वो किसी न किसी तरीके से पुलिस को इस बारे में बताना भी चाहता था। वो जॉन से मिला और उससे पूछा कि वो सब अब कहाँ जा रहे हैं। मंजिल की ओर जाते हुए उनका प्लेन अचानक नीचे की ओर जाने लगा। जॉन ने कैमरन को इसका पता लगाने को कहा। दरअसल एक गार्ड की डेड बॉडी जहाज के व्हील में अटक गई थी। कैमरन ने मौका देखकर उसकी टी शर्ट पर हवाई जहाज के बारे में जरूरी जानकारी लिखी और नीचे फेंक दिया। वो लाश जाकर सीधा एक गाड़ी पर गिरी, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। उसकी टी शर्ट पर लिखी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने विंस नाम के एक एजेंट को सारी घटना के बारे में बताया। विंस तुरंत गाड़ी भगाकर उस जगह की तरफ निकल पड़ा जहां वो जहाज लैंड करने वाला था। इधर स्टोरेज एरिया में कुछ ढूंढते हुए एक कैदी को कैमरन की रिहाई का लेटर मिल गया। वो समझ गया कि कैमरन उनकी तरह कोई कैदी नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो ये बात बाकी सबको बता पाता, कैमरन अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद वो अपने अगले
अगले स्टॉप पर पहुंच गए, लेकिन बूढ़े आदमी ने प्लेन को ढंग से लैंड नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई। वहां पर गैंगस्टर के बेटे का बताया हुआ प्राइवेट जेट नहीं मिला, जिसकी मदद से वो सब यहाँ से बचकर भागने वाले थे। कैमरन ने मौके का फायदा उठाकर कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस गैंगस्टर के बेटे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भूतनी के झूठ बोल रहा है ये। इसी तरह बातें बनाकर उसने वहाँ मौजूद गार्ड्स की भी जान बचाई। इसके बाद जब बाकी के कैदी जहाज को खींचकर क्रैश लैंडिंग से हुए गड्ढे से बाहर निकाल रहे होते हैं, तो कैमरन बड़ी चालाकी से जहाज के अंदर गया ताकि वो अपने एक साथी को बचाने के लिए इंसुलिन का एक इंजेक्शन ढूंढ सके। लेकिन उसे अकेला पाकर गैंगस्टर के बेटे के कुछ चीलगोजों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी विंस, जो वहाँ पर छुपा हुआ था, मौका देखकर उन पर हमला कर देता है। तभी कैमरन उन गुंडों से हथियार छीनकर उन्हें कूट देता है। विंस उसे पहचान जाता है कि कैमरन एक फौजी है जिसने उसे लोकेशन भेजा था। विंस उससे कहता है कि जल्दी फोर्स आ जाएगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कैमरन अपने एक साथी और गार्ड्स जो फंसे हुए थे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ ही देर में दूर से उड़ते धुएं को देखकर कैदी समझ चुके थे कि पुलिस वहां आने ही वाली है। ये देखकर वो गैंगस्टर का बेटा वहां छुपे प्राइवेट जेट को लेकर सबको धोखा देकर अकेला ही भागने लगा। लेकिन वहां मौजूद विंस ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो भागकर उसके आगे खड़ी एक क्रेन में गया और उसे नीचे करके जेट के ऊपर गिरा दिया, जिसकी वजह से जेट कैंप से टकराकर क्रैश हो गया। अब ऐसे गद्दार को ग्रेशम जी ने कैसे दे सकता था। जिसके बाद उसने जेट फ्यूल में जलती हुई सिगरेट फेंक दी और उसने उसे गैंगस्टर के बेटे को जिंदा ही जला दिया। इसके बाद उसने सभी कैदियों को हथियार बांटकर अपनी अपनी पोजीशन लेने को कहा। ग्रेशम की उम्दा प्लानिंग की वजह से कैदियों ने पुलिस वालों का वेलकम जबरदस्त धमाकों से किया। दोनों ओर से खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे पुलिस का और बैकअप आने लगा और ग्रेशम समझ गया कि वो किसी भी हालत में जीत तो नहीं पाएंगे, तो उसने सबको पीछे हटने के ऑर्डर दिए। उन्होंने जहाज को क्रैश के गड्ढे से बाहर निकल लिया था। खुशकिस्मती से जहाज अब भी उड़ने की हालत में था, लेकिन कैमरन नहीं चाहता था कि एक भी कैदी बचकर निकल जाए। फौजी होने के नाते उसने अपनी जान पर खेलकर प्लेन को एक मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद वो चुपके से स्टोरेज एरिया के अंदर गया और अपने दोस्त और कुछ गार्ड्स की जान बचाई। लेकिन आखिर एक रस्सी इतने बड़े प्लेन को क्या ही रोक पाती। टेक ऑफ करने के बाद जहाज में जश्न का माहौल था। सभी कैदी बहुत खुश थे। लेकिन ग्रेशम को ये नहीं समझ आया कि पुलिस को उनके प्लान के बारे में पहले से कैसे पता चला। वो समझ गया कि जरूर उनके बीच कोई खबरी लाला है। उसने सबको धमकी दी कि जिसने भी पुलिस को उनके प्लान के बारे में खबर दी है वो सामने आ जाए, वरना वो एक गार्ड को गोली मार देगा। कैमरन आगे आने वाला ही था कि तभी उसे बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़कर कहने लगा कि उसने ये सब किया है। ग्रेशम ने बिना कुछ सोचे तुरंत उसे गोली मार दी। इतने में पुलिस का हेलीकॉप्टर भी जहाज तक पहुंच गया और धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। ग्रेशम डर गया और अपनी जान बचाने लगा। दूसरी तरफ अपने दोस्त को खोने के बाद कैमरन भी गुस्से से भर चुका था। वो एक के बाद एक गुंडों को मारने लगा। फिर उसने पायलट के केबिन में जाकर उसे जबरदस्ती लॉस वेगस शहर के पास प्लेन उतारने को कहा। लेकिन हवाई जहाज का एक इंजन फेल हो जाने की वजह से पायलट को शहर के अंदर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जहां पुलिस पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। प्लेन के लैंड होते ही पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और सारे के सारे कैदी पकड़े गए। हालांकि इस सब का मास्टरमाइंड ग्रेशम उनमें नहीं था। पता चला कि प्लेन के लैंड होते ही ग्रेशम अपने दो साथियों के साथ एक आग बुझाने वाली गाड़ी में छुपकर भाग गया। कैमरन और विंस ने एक दूसरे को देखा और साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करने लगे। ग्रेशम भी उन्हें रोकने के लिए वाटर गन से हमला कर रहा था। मौका देखकर कैमरन ने छलांगा लगा दी और उस आग बुझाने वाली गाड़ी की सीढ़ी को पकड़ लिया और उसकी मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे के हिस्से से टकराकर ब्लास्ट हो गई। इस धमाके में ग्रेशम का एक साथी मारा गया। कैमरन को फायर ब्रिगेड से लटका देख ग्रेशम भी उसे नीचे गिरने की पूरी कोशिश में लगा था। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी कि तभी एक धमाके के बाद ग्रेशम उछालकर अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट में जा गिरा। वहां कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वो एक भारी सी चीज के नीचे कुचलकर मारा गया और आखिरकार कैमरन कई सालों बाद अपने परिवार से मिला, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। अपनी बेटी को देखकर कैमरन भावुक हो गया।